जब परमेश्वर ना कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु यीशु मसीह की शांति में आप सबका स्वागत है। आज हम एक गहरे विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं जो हर मसीही जीवन में बहुत बार उठता है, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर ना में दे। जब हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर हाँ में दे, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार परमेश्वर हमें रोकता है और ना कहता है या हमें इंतज़ार कराता है। यह ना हमें अस्वीकार करने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी भलाई और बड़े उद्देश्य के लिए होता है। मूसा, उसने बहुत विनती की कि वो प्रतिज्ञा के लिए हुए देश में प्रवेश करे, परंतु परमेश्वर ने कहा, अब और मत कह, तू केवल दूर से देख सकेगा। ये एक ना था, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी। यहोशू को नेतृत्व सौंपना। दाऊद, उसने मंदिर बनाने की इच्छा की, परंतु परमेश्वर ने कहा, तू नहीं, तेरे पुत्र सुलेमान उसे बनाएगा। परमेश्वर का ना दाऊद के लिए रोक नहीं, बल्कि उसके पुत्र के लिए आशीर्वाद था। उसने कांटे से छुटकारा पाने के लिए 3 बार प्रार्थना की, परंतु प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने उसके दर्द को नहीं हटाया, लेकिन उसे शक्ति और सामर्थ्य दी। यीशु, गेत्सेमनी बाग में यीशु ने कहा, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु पिता ने ना कहा, और उसी ना के द्वारा मानवता का उद्धार हुआ। परमेश्वर का ना अस्वीकार नहीं है, बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। उसका ना हमें गिरने से बचाने, बेहतर मार्ग दिखाने और हमें परिपक्व बनाने के लिए है। उसका ना अस्थाई नहीं, बल्कि स्थायी आशीर्वाद लाने वाला होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी आप नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं और दरवाजे बंद हो जाता है। कभी आप रिश्ते के लिए रोते हैं और वो टूट जाता है। कभी आप किसी अवसर को पकड़ना चाहते हैं और वो हाथ से निकल जाता है। उस समय लगता है परमेश्वर ने सुना ही नहीं, लेकिन बाद में सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि परमेश्वर का ना वास्तव में छिपा हुआ हाँ था, एक बेहतर योजना के साथ। परमेश्वर के ना को सजा ना समझे, बल्कि सुरक्षा समझे। जब दरवाजा बंद हो जाए तो घबराए नहीं, शायद परमेश्वर बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि उसका ना भी हमारे लिए भलाई को ही उन्नत करता है। विश्वास रखें, जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ ये घोषणा करिए। मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर का हर ना मेरी भलाई के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब दरवाजे बंद होते हैं तब परमेश्वर बड़े दरवाजे खोल रहे हैं। मैं अस्वीकृत को आशीर्वाद के रूप में देखती हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर की योजना से सुरक्षित है। उनका ना भी उसके हाँ जितना ही मूल्यवान है। मैं आज है परमेश्वर की दिशा को कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। आइए हम इस वचन पर मिलके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी हर प्रार्थना सुनता है। जब तू हाँ कहता है तो हम आनंदित होते हैं, जब तू ना कहता है तो हम उलझ जाते हैं। लेकिन आज हम समझते हैं कि तेरा हर ना भी हमारी भलाई और आशीर्वाद के लिए है। प्रभु, हर श्रोता को ये विश्वास दे कि जब दरवाजे बंद हो तब वे घबराए नहीं, बल्कि तेरा इंतजार करें। उनके जीवन में तेरा अनुग्रह और शांति बनी रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो उत्साहित हो। अगर आप भी कुछ बड़े चमत्कार के लिए अपेक्षा करते हैं तो विश्वास से करिए और कमेंट में आमीन लिखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और रोज़ प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।